मनुख दुख तो प्रेरणा लैंदा है, मौत तो प्रेरणा लैंदा है, और किसी तो नहीं। ये भी महज करते हैं। इस वास्ते दुनिया के पहले अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज, जो कहते हैं दुख दारो सुख रोग बन। जद सुख रोग बन जान, सुख हंकारी बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख आलसी बना देवे, फिर दुख ही बंदे नूं सुचेत करता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कथा कीर्तन नाल नहीं सुचेत होंदा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे धुआंधार सत्संग हो रहे हैं, लेकिन मनुख की तर्जे जिंदगी भी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं। प्रेरणा मौत तो मिल रही है। गुरु भी कह रहे हैं पहला मरण कबो जीवन की छड़ास। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, इस जमीन के उत्ते तीन तरह की जिंदगी है, पशु, मनुष्य, देवते। पशु केवल पशु ने, देवता केवल देवता है। पशु सुख दे जी रहे ने, देवते आनंद दे जी रहे ने। मनुख दे तीन ही संभावनावां छुपिया हुई ने। मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख मनुष्य की तरह जी सकता है, मनुष्य देवते की तरह जी सकता है। इस वास्ते कई दफा असीं कहने ये मनुख नहीं है, पशु है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं करतूत पशु की मानस जा। और ऐसा भी असीं कह देंगे हैं मनुख नहीं, ये तो देवता है, ये तो फरिश्ता है। मनुख पशु की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो थल्ले भी गिर सकता है। मनुख देवता की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो ऊपर भी उठ सकता है। मनुख रुकिया भी रह सकता है, मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है। ईरानी सूफी संत साधी कहते हैं अगर इंसान भगवान की तरह नहीं जी सकिया तो कम से कम इंसान इंसान की तरह तो जीवे। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, उद गर्भू न बाशद हैजम अस्त। कहते इंसान के अंदर इंसानियत लाजमी चाहिए है। अगर खुशबू ही नहीं है तो चंदन नो चंदन कहने की की लोड़ है, तो लक्कड़ है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो इंसान नो इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है, हैवान है। इस्लाम ने भी तीन तरह की जिंदगी मनी है, हैवान, इंसान, फरिश्ते। साडे देश दे भी तीन तरह की जिंदगी मनते हैं, पशु, मनुष्य, देवते। मनुष्य ते असी हो गए। लंबी चौड़ी यात्रा गुरबाणी दसदी है, मनुष्य ते असी हो गए, मौका सानू मिल गया। इनू एक होर रूप दे भी बयान करते हैं। पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। कुछ रूहां, पवित्र रूहां, उन्होंने कोल मन ते है, तन नहीं है। उन्होंने भी देवता कहते, उन्होंने भी फरिश्ता कहते। कुछ रूहां जो चंगियां ने उन्होंने फरिश्ता देवता कह देंगे ने, जो माड़ियां ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंगे। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। जैसे मनुखों के कुछ चंगे मनुख ने, कुछ माड़े ने, और रूहां भी इस तरह दी। मां बाप का जीवन चंगा होवे, समाजिक जीवन चंगा होवे, चंगियां रूहां के जन्म के कारण बन जाता है। समाजिक जिंदगी बड़ी भ्रष्ट होवे तो भ्रष्ट रूहां का जन्म होता है। इस तरह होता है। मां के संस्कारां नाल रूहां के संस्कार मेल खान जन्म होता है। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते कोल विकसित मन ते है, सारे संस्कार उहदे कोल मौजूद ने, ज्ञान है। लेकिन मंजिल की पूर्ति प्रभु विच लीन हो सके, जिहड़ी साधना रह गई है, उहदे वास्ते तन चाहिए, नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है।
केवल मनुख है, इहदे कोल तन भी है, मन भी है। ईश्वर दे च लीन होने का मौका ना पशु कोल है, ना देवते कोल है, केवल मनुख कोल है। भाई प्रापत मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बात, घट भीतर तू देख विचार। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष मनुख नूं समझाण वास्ते आए ने, किधरे पिछे ना मुड़ जाए। पानी निवाण दी तरफ अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते चाड़ना होवे तो प्रेशर देना पेगा, उंज नहीं। जिंदगी निवाण दी तरफ, पशुआं दी तरफ अपने आप जाती है। मनुख अपने आप ही लोभी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, कामी बन जाता है, हंकारी बन जाता है। कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, कोई फिलसफा पढ़न की लोड़ नहीं, कोई कथा कहानियां पढ़न की ते सुनन की लोड़ नहीं। मनुख अपने आप ही हंकारी हो जाता है। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। पानी बुलंदियां ते जा सके, प्रेशर चाहिए। मनुख अपने आप संत नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। सतसंग का सहारा चाहिए, अवतारां दा कलाम बाणी चाहिए, कथा कीर्तन की साधना चाहिए, अमृत वेले का उठना ते जप, ये सारे साधन चाहिए ने, तां मनुख की जिंदगी बुलंदियां नूं छूवेगी। अजोखे समय ये ख्याल ही दुनिया च हटता जा रहा। ये भी मैं अर्ज करा, रोज रोज संसार बुरा होता जा रहा है, बुरा। पता है कारण? दो नुक्ते बयान करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता चाहिए। प्रभु की उस्तत कर। हुण जिस कर्म दे च पूरा मन ना आवे, उहदे संस्कार नहीं बनते। ये हकीकत है। पूरा मन ना आवे, उहदा ज्ञान भी नहीं मिलता। और ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे जुड़े हुए हैं। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखा। बिना ध्यान की एकाग्रता तो किसी भी वस्तु का ज्ञान हासिल करना बड़ा औखा है, औखा है। ये दो नुकते बड़े ध्यान नाल सुनना, अभ्यासी सज्जणा दे काम आउणगे। नवी नवी साइकिल चलानी सीखनी है, बड़ा ध्यान है, बड़ी एकाग्रता है। क्यों? अगर एकाग्रता भंग हो गई तो साइकिल भी गई, तो साइकिल चलाने वाला भी गया, लत्तां बावां टुटणगे। एकाग्रता है, सावधानी है। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता ज्ञान बन जाती है, साइकिल चलाना आ जाता है, ध्यान बिखर जाता है। फिर तो हुण दूजे नाल गप्पां मारदे आ साइकिल चला रहे हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है, बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। उन्होंने पता है एकाग्रता मेरी भंग हो गई तो स्कूटर भी गया तो मैं भी गया, मेरी भी खैर कोई नहीं। बड़ी एकाग्रता है, बड़े ध्यान का टिकाव है। सहजे सहजे अभ्यास करदियां करदियां ध्यान ज्ञान बन गया है, स्कूटर चलाना आ गया है। हुण ध्यान बिखर गया है। हुण ते नाल पिछे बैठे नाल गप्पां मारना वही चलाई जा रहे, ध्यान बिखर गया। ज्ञान दे मिलदियां ध्यान बिखर जाता है। नवी नवी कार चलानी सीखनी है, बड़ी एकाग्रता। किसी गुरु पीर पैगंबर नूं आखण दी लोड़ नहीं, बई एकाग्रता ध्यान जोड़ो। ध्यान आपे ही जुड़ता है, क्योंकि खतरा है, खतरा है, डर है। उन्होंने पता है जे ध्यान ना होया तो कार भी गई तो मैं भी गया। तो बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। सहजे सहजे ध्यान ज्ञान बन गया, कार चलाना आ गया। हुण ते टेप सुनदा होया जा रहा है, नाल फ्रंट सीट ते दूजा बैठा है, उहदे नाल गप्पां मारदा होया कार चला रहा है,
ध्यान बिखर गया। क्यों? ध्यान ज्ञान बन गया, कार चलाना आ गया। अगर एक दफा प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़ जाए, ध्यान कदी बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं होता। परमात्मा असीम है और इस सीमित जिंदगी दे उस असीम नूं पूर्ण तौर पर जानना औखा है, तो ज्ञान रोज रोज वधदा जा रहा है, ध्यान हटदा ही नहीं। अभी ये गल पकड़ते चाहिए होवे। जगत के किसी भी काम दे च ध्यान जोड़िए, ध्यान जद ज्ञान बन जाता है, ध्यान बिखर जाता है। प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़िया कदी बिखरदा नहीं, कदी भी नहीं। कारण ज्ञान कदी पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं।